नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश की सर्वोच्च अदालत ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े ईडी वाले केस में कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के पास रेफर कर दिया है। ऐसे में अब इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों वाली बेंच करेगी। कोर्ट ने केजरीवाल को आज बड़ी राहत दी है और सुनवाई पूरी होने तक अंतरिम जमानत दी है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए चुनौती दी थी और आज इस याचिका पर सुनवाई के लिए बैठी जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का आदेश देते हुए सुनवाई तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। मगर केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। सीबीआई में केस अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने जमानत के सवाल की जांच नहीं की, लेकिन हमने धारा 19 पीएमएलए के मापदंडों की जांच की है। हमने धारा 19 और धारा 45 के बीच अंतर समझाया है। धारा 19 अधिकारियों की व्यक्तिपरक राय है और न्यायिक समीक्षा के अधीन है। धारा 45 का प्रयोग न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ यह देखेगी कि पीएमएलए का प्रावधान सही है या नहीं, केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से जेल में है। हम निर्देश देते हैं कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। वह एक निर्वाचित नेता है और यह उन पर निर्भर है कि वह इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। शीर्ष अदालत ने बाद में इस मामले को बड़ी बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया। बड़ी बेंच के सुनवाई तक उन्हें अंतरिम जमानत अब मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी के मुद्दे को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। सीएम केजरीवाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है। केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की 17 मई को सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही कहा था कि केजरीवाल की जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार दिया था और इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही ठहराया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं था क्योंकि केजरीवाल कई समन भेजे जाने के बाद भी पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे थे और इसके बाद ईडी के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। इस बीच 3 दिन पहले ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल को केस का मुख्य आरोपी बताया गया है। ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान में यह पैसा खर्च किया। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई दावे किए गए और इसमें कहा गया है कि केजरीवाल इस केस के किंग पिन है और साजिश करता है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि गोवा इलेक्शन में रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल हुआ है और इसकी केजरीवाल को जानकारी थी और वो इसमें शामिल थे। चार्जशीट में केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के बीच हुई व्हाट्सएप चैट की डिटेल भी दी गई है। चार्जशीट में ईडी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम का भी जिक्र किया है। शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 17 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केजरीवाल के वकीलों से कहा था कि जब आपके पास ऑप्शन था
तब हाईकोर्ट का रुख क्यों किया? आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं डाली? ईडी ने शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और इससे पहले केजरीवाल को 9 बार समन भेजा गया था। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल कई दिनों तक ईडी की कस्टडी में थे। कोर्ट ने बाद में उनको न्यायिक हिरासत में भेजा था और इस बीच लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत भी मिली थी और इसकी अवधि पूरी होने पर 2 जून को उन्हें सरेंडर कर दिया था। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।